गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों की, कि प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए स्रोत कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस तरीके से शरीर में आत्मा का जो रोल है, उसी तरीके से स्रोतों का महत्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। स्रोत एक प्रकार से आत्मा है जो अजर और अमर रहेंगे, इनके बिना कोई काम चलने वाला नहीं है। तो स्रोत की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यहां हम समझते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को कैसे हम अध्ययन करेंगे। देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत दिख रहे हैं। आए यहां पर एकदम साफ साफ मैंने स्पष्ट कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहां से कोई आपको दिक्कत ना हो, इस तरह हम एकदम स्पष्ट हो जा रहे हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो यहां पर एक हो गया, ये मुद्राएं हो गई आपकी। तो पहला जो स्रोत माना जाता है वो पुरातात्विक स्रोत माना जाता है। पुरातत्व की इतिहास में सबसे बड़ी उपयोगिता है। वो किस लिए है? क्योंकि ये सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है, इस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। साहित्यिक स्रोतों में आप देखते हैं कि कपोल कल्पनाएं रहती हैं, उसमें बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है और किस कालखंड में क्या घटना हुई उसका कोई स्पष्ट विवरण नहीं होता है। तो ऐसे दौर में ज्यादातर जो साहित्यिक स्रोत है वो बढ़ा चढ़ाकर ही लिखे गए। इस नाते इतिहासकार पुरातात्विक स्रोतों पर ही सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं। या कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत जब मौन हो जाते हैं तो पुरातात्विक स्रोत की बड़ी भूमिका होती थी, ठीक है। लेकिन पुरातात्विक स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह पुरातात्विक स्रोत पहला हो गया, और दूसरा क्या हो गया? साहित्यिक स्रोत हो गया, और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण है। तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, मुद्राएं, मृदभांड, मोहरे, स्मारक, मूर्तिकला और चित्रकला आते हैं इसके तहत। यानी अभिलेखों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, मुद्राओं से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, मृदभांड से भी मिलती है। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बने बर्तन जो होते हैं। मोहरों से जानकारी मिलती है, स्मारक से जानकारी मिलती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो भग्नावशेष हैं, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला के जो खंडहर है उससे भी जानकारी मिलती है। रोमन बस्तियों की जो खंडहर है उससे जानकारी मिलती है। इसके बाद मूर्तिकला और चित्रकला, जनता एलोरा की चित्रकला से जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में मूर्तिकला का विकास हो जाता है। तो इसके बाद मूर्तिकला की 2 उत्कृष्ट कला शैलियां, मथुरा और गांधार कला शैली, उससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक धार्मिक साहित्य, दूसरा क्या है? लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें वेद आएंगे। यहां अगर हम इसको स्पष्ट करें तो वेद यहां पर धार्मिक साहित्य के तहत हो जाएंगे। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है उसको 2 कालखंडों में डिवाइड किया गया है, एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। या पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। तो वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और जो उत्तर वैदिक काल है जिसमें हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना होती है, उसका कालखंड है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ऋग्वेद जो लिखा गया है उसमें कुल 10 मंडल है, और 10 मंडल के 10 रचयिता है। इसमें जो 10वां मंडल है वो वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, यानी उसका जो पुरुष सूक्त है उसी में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो 7वां मंडल है उससे में हमें दशराग युद्ध की जानकारी मिलती है। चौथे मंडल में किसकी जानकारी मिलती है? कृषि की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद भी साहित्यिक स्रोत में बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी
वैदिक काल के विषय में जानकारी मिलती है, खासकर पूर्व वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल की जानकारी किससे मिलती है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद माना जाता है। यजुर्वेद क्या है? उसमें यज्ञ के जो अनुष्ठान है, जो विधियां हैं, यज्ञीय कर्म कांड है, उसके विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद सामवेद क्या है? वो संगीत से संबंधित माना जाता है, उसमें जो संगीत के 7 स्वर है उसकी जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, औषधियों की जानकारी मिलती है। पुरियों के राजा परीक्षित की भी जानकारी इसी में मिलती है। तो साथ ही साथ इतिहास शब्द का उल्लेख भी सबसे पहले अथर्ववेद में हुआ है, ध्यान रखे रहिएगा। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये अथर्ववेद था। यजुर्वेद के संबंध में एक चीज जान लीजिएगा, वो गद्य पद्य मिश्रित चंपू शैली में लिखा गया था, ठीक है। तो वेद हो गया, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की सरल व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। जैसे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशितकी है। इसके अलावा गोपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, ये अन्य ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। यानी वेदों की सरल व्याख्या के लिए क्या हुआ? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इसके बाद क्या आएंगे? आरण्यक आएंगे। आरण्यक आएगा ना। इसके बाद यहां हम इसको आरण्यक की बात करें। आरण्यक का मतलब है जो एकांत में, जो जंगल में लिखे गए साहित्य है। और इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? भारतीय दर्शन का प्रारंभ इसी से माना जाता है, ठीक है। आरण्यक से क्या माना जाता है? भारतीय दर्शन का प्रारंभ माना जाता है। इसमें तैत्तिरीय आरण्यक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आरण्यक में भी कुछ एक ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आरण्यक के बाद क्या आता है? उपनिषद आते हैं। इसके बाद क्या आएगा? उपनिषद आएगा। उपनिषद का मतलब है कि गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसको क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। और उपनिषद में कुल 108 उपनिषदों की चर्चा हुई है। यानी भारतीय दर्शन का जो चरमोत्कर्ष है या विकास की जो अंतिम अवस्था है वो इसी उपनिषद में दिखाई देती है। तो कुल 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। 108 ये किसमें मिलता है? मुक्ति को उपनिषद नाम है, मुक्ति को उपनिषद नाम है इसका। इसी ग्रंथ से मिलता है। मुक्ति कपनो, मुक्ति को उपनिषद, मुक्ति को उपनिषद नाम है, ठीक है। इसमें कुल 108 उपनिषदों की जानकारी मिलती है, ठीक है। लेकिन शंकराचार्य ने क्या माना है? 10 उपनिषदों को ही प्रमाणिक माना है। इसमें से जो 10 उपनिषद है, 10 उपनिषद, इनको क्या किया गया है? शंकराचार्य ने प्रमाणिक माना है। शंकराचार्य ने इनको प्रमाणिक माना है। इन्हीं के आधार पर उन्होंने क्या लिखा है? भाष्य लिखा है, ठीक है। तो वो 10 में देखें, ये है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, प्रश्न हो गया, मुंडक हो गया, मुंडक, छांदोग्य, और छांदोग्य हो गया। इसके बाद श्वेताश्वर है, श्वेताश्वर। इसके बाद कौशितकी है, कौशितकी। इसके बाद एक मांडुक्य भी है, मांडुक्य हो गया। अब तैत्तिरीय ना, ये 10 है ना, तैत्तिरीय 10 हुए। देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो इन्हीं 10 को क्या माना है उन्होंने? प्रामाणिक माना है कि ये क्या है? प्रामाणिक है, ठीक है। तो इसी के आधार पर इन्होंने क्या लिखा था? भाष्य लिखा था।
भाष्य लिखा था। उपनिषदों का यानी 52 उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था। किस नाम से? मज्म उल बहरीन के नाम से किया था। 52 उपनिषदों का जो अनुवाद है, ठीक है, तो मज्म उल बहरीन कहलाता है। चले, तो ये उपनिषद आपके हो गए। उपनिषद के बाद क्या आएगा? चले आते हैं, इतना हमने नोट कर ले। इसके बाद देखे हम वेदांगों को लाते हैं यहां। वेदांग, वेदांग भी है। वेदांग 6 माने जाते हैं। ये भी धार्मिक साहित्य के तहत है। शिक्षा हो गया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ठीक है। इसके बाद छंद होगा, निरुक्त होगा और ज्योतिष। तो ये मिला जुला कर 6 हो गए, ठीक है। ये वेदांग के तहत आते हैं। वेदांग यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। इसके बाद आते हैं स्मृतियों की रचना हुई थी ना। हाँ, महाकाव्य, महाकाव्य को रखे उस श्रेणी में। चले, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आएगा महाकाव्य आपका। चले, धार्मिक साहित्य में महाकाव्य आ जाएंगे। महाकाव्य, एपिक। तो महाकाव्य 2 है, एक रामायण है और दूसरा क्या है? महाभारत है। महाभारत, ठीक। तो रामायण जो है ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। ये भी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। 5वीं शती ईसा पूर्व। ये भी है 500 BC, वही 500 BC का लिया, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मामला एक ही है। लेकिन इनका जो अंतिम संकलन है कब हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। तो गुप्त काल में ये श्लोक कितने हो गए? 24,000 श्लोक इनके हो गए थे। 24,000 श्लोक हो गए थे, ठीक। महाभारत कब लिखा गया है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देता है। और प्रारंभ में इसमें 8,800 श्लोक थे। तब 8,800 श्लोक थे, तब इसको जय संहिता कहा जाता था। जय संहिता, जय संहिता कहा जाता था। फिर इसके बाद ये 24,000 श्लोक हो गए, तब भारत कहलाने लगा। फिर इसके बाद 1 लाख जब श्लोक हो जाता है तब महाभारत कहलाया। 1 लाख श्लोक, अब ये महाभारत हो गया। और 1 लाख श्लोक कब हुए थे? इसे गुप्त काल में हुए थे। गुप्त काल में हुए हैं। और इसकी जानकारी हमें किसमें मिलता है? आश्वलायन गृह सूत्र में। आश्वलायन गृह सूत्र। तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था और महाभारत की महर्षि वेद व्यास ने किया था। ये दोनों संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है। और रामायण का भी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया था, महाभारत का भी किया गया था। रामायण का बदायूनी ने अनुवाद किया था फारसी में। इसके अलावा कंबन ने भी अनुवाद किया था, तमिल में किया था, ठीक है। इसके बाद महाभारत का भी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद है। इसका फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से कहलाता है?
रज्मनामा के नाम से कहलाता है, जिसको नकीब खान और जो बदारनी कई लोग मिलकर इसको लिखे थे ना, तो ये रज्मनामा के नाम से ये कहलाता है। ठीक है, तो महाभारत में ही पता चलता है कि ऐसी प्राचीन कथा जिसको सुनकर धर्म अर्थ काम मोक्ष की जानकारी मिले, वो क्या कहलाता है? महाभारत कहलाता है। ठीक है, इसमें कुल 18 पर्व है। 18 पर्व का मतलब क्या है? 18 भाग है, इसके 18 सर्ग है, कुल 18 पर्व है। ठीक है, रामायण में कितने हैं भाग, कितने कांड है? 7 कांड के नाम से कहलाता है। 7 कांड है, यानी 7 अध्याय है। अध्याय इसमें 18 सर्ग या अध्याय है। ठीक है, तो ये जो संस्कृत के महाकाव्य है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, इसको नोट कर लीजिए आप। धार्मिक साहित्य में सूत्र साहित्य का भी बहुत बड़ा रोल है। सूत्र साहित्य, तो सूत्र साहित्य में क्या क्या आएंगे? स्रोत सूत्र आएंगे, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र। ठीक है, तो इन दोनों की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। इसमें गृहस्थ जीवन के विषय में जानकारी मिलती है, इसमें जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड है उनकी जानकारी मिलती है। तो सूत्र साहित्य भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आए। पूर्व सूत्र है, स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, ये यही सूत्र साहित्य के तहत आते हैं। इसके बाद क्या है? स्मृतियां हैं। स्मृतियां, स्मृतियों की रचना कब से कब तक के बीच में हुई है? 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व से लेकर इसको हम पूर्व मध्यकाल तक रख सकते हैं, पूर्व मध्यकाल तक। ठीक है, यानी मौर्योत्तर काल से लेकर, ये मौर्योत्तर काल हम रख लें, मौर्योत्तर काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक इसका कालखंड माना जाता है। यानी इतने कालखंड की जानकारी किसमें मिलती है? स्मृतियों में मिलता है। स्मृति को मतलब ये जो याददाश्त के आधार पर, याद के आधार पर लिखे गए, वो स्मृति साहित्य आते हैं। ठीक है, अब स्मृतियों में देखे, पहला है जो स्मृति है, मनु स्मृति है। मनु स्मृति, इसका कालखंड है 200 ईसा पूर्व है। इसको लिखा था मनु ने। विधि पर लिखा गया पहला ग्रंथ माना जाता है, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद हेलहेड महोदय ने किया था। ये जेंटू ल्यार्ड्स के नाम से किया था 1773 ईस्वी में। इसके बाद मनु स्मृति जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय कानून के संबंध में जानकारियां मिलती है। इन्होंने महिलाओं पर और शूद्रों के संबंध में इनकी जो राय है वो बड़ा विवादास्पद है। जैसे इन्होंने एक जगह कहा है कि अगर शूद्र वैदिक मंत्रों को सुनता है तो उसके कान में पिघला हुआ लोहा डाल देना चाहिए। तो ये सब जो मनुस्मृति में दिया है, जो महिलाओं को के बारे में दिया है कि उनको संपत्ति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, और महिलाओं के संबंध में जो उनकी स्वतंत्रता, उसके हनन के विषय में भी है। लेकिन ये पहला कानूनी ग्रंथ भी माना जाता है, ये पहला कानूनी ग्रंथ है। इसके जो टीकाकार हैं, इसके टीकाकार की बात कर ले। इसके टीकाकार कौन कौन है? मेघातिथि हैं, मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट, और कौन है? गोविंदराज। ये इसके टीकाकार हैं, जिन्होंने इस पर कमेंट्री लिखा था, टीका लिखा था। अब और स्मृति साहित्य की तरफ आए। यहां ये पहली स्मृति है और ये मौर्योत्तर काल में लिखी गई है। ठीक है, अब गुप्त काल की स्मृतियों की चर्चा करें, देखें जरा सा।
गुप्त काल की स्मृतियों की बात करें जो गुप्त काल में लिखी गई हैं, गुप्तकालीन स्मृतियां जो थी, इसमें देखे आएगा आपका नारद स्मृति है, नारद स्मृति, याज्ञवल्क की स्मृति है, याज्ञवल्क की स्मृति, याज्ञवल्क की स्मृति है, याज्ञवल्क की स्मृति है। इसके बाद पराशर स्मृति है, पराशर स्मृति, ठीक है। बृहस्पति स्मृति है, बृहस्पति स्मृति। अब यहां हम जरा सा देखें, याज्ञवल्क की स्मृति के टीकाकार की बात करें, इनके टीकाकार कौन है? टीकाकार तो इसके तीन हैं, विश्वरूप है, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर और अपरार्क है। तो इसके तीन टीकाकार हैं, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क। अपरार्क कौन है? शिलाहार वंश के राजा थे, ठीक है। तो नारद स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये किस कालखंड की है? गुप्त काल की, ठीक है। और सबसे नई स्मृति जो मानी जाती है वो देवल स्मृति है। देखिए ये पूर्व मध्यकाल की है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए पूर्व मध्यकाल में कौन सा है? ये देखिए पूर्व मध्यकाल में है, पूर्व मध्यकाल, इसमें है आपका देवल स्मृति मानी जाती है, देवल स्मृति, देवल स्मृति है। इसमें वो लोग जो इस्लाम धर्म में दीक्षित हो गए थे, मतलब वे हिंदू जो इस्लाम में दीक्षित हो गए थे, उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने के विधान की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये क्या है? देवल स्मृति है, ठीक। तो स्मृतियों में यही बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी इससे हमें मरणोत्तर काल से लेकर पूर्व मध्यकाल के इतिहास की जानकारी मिलती है। देवल, ये जो तमाम स्मृतियां जो हमने पढ़ा है, मनुस्मृति, ये किस कालखंड की है? मरणोत्तर काल की। नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, पराशर स्मृति, ये सभी किस कालखंड की है? गुप्त काल की है। और गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकाल की कौन सी है? देवल स्मृति है। चले, स्मृतियों के बाद किसका नंबर आता है? पुराणों की बात कर ले। पुराण, तो पुराण कुल कितने हैं? 18 हैं। और इनकी रचना किसने किया था? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। लोमहर्ष, लोमहर्ष एवं उनके जो पुत्र थे उग्रश्रवा, इनको इसका रचयिता माना जाता है, ठीक है। पुराण किस शैली में लिखे गए? तो ये भविष्य शैली में लिखे गए हैं, भविष्य शैली में। यानी जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें एक भविष्यवाणी की जाती है कि इस कालखंड में हुआ था, या हुआ था नहीं, होगा, होगा यानी क्या है? होने वाला है, यानी भविष्यवाणी की गई, ठीक है। तो पुराण क्या थे? भविष्य शैली में लिखे गए थे, ठीक। और पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को किसने उजागर किया था? इनको ऐतिहासिक महत्व दिया था पाजिटर महोदय ने। पाजिटर महोदय ने ही पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया था, ठीक है। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिकल ट्रेडिशन इन एंशिएंट इंडिया करके है ना, ये हिस्टोरिकल ट्रेडिशन इन एंशिएंट इंडिया करके पुस्तक है पाजिटर की, जिन्होंने उसमें पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट किया था। रोमिला थापर ने भी इसके महत्व को स्पष्ट किया है। और पुराणों की जो रचना हुई है किस कालखंड में हुई है? गुप्त काल में। गुप्त काल में इनकी रचना हुई थी, ठीक है। तो गुप्त काल में इनकी रचना हुई थी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
चले, पुराणों के बाद क्या आता है? क्या आते हैं? तो पुराणों के बाद अगर बात करें तो इस कालखंड में और कोई विशेष साहित्यिक स्रोत तो हमें दिखाई नहीं देता है। हाँ, लौकिक साहित्य में हम देख सकते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या आते हैं? देखिए, लौकिक साहित्य का मतलब है कि जो वर्तमान में मौजूद साहित्य था, ठीक है, इसमें हम क्या क्या पुस्तक देख सकते हैं? अर्थशास्त्र आएगा इसकी श्रेणी में, अर्थशास्त्र, गार्गी संहिता आएगा, गार्गी संहिता, ठीक है, मुद्रा राक्षस, कल्हड़ की राजतरंगिणी भी आएगी इस श्रेणी में, राजतरंगिणी, विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस। ये सभी ग्रंथ लौकिक साहित्य के तहत आते हैं, जिससे हमें इतिहास की जानकारियां मिलती है।